दोस्तों यूजीसी नेट जून साइकिल का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एग्ज़ाम होने के पश्चात मैंने करीब 250 स्टूडेंट्स से संपर्क किया, गूगल फॉर्म के माध्यम से उनसे डेटा कलेक्ट किया, उनके फीडबैक को कलेक्ट किया, ये जानने के लिए कि भाई क्वेश्चन पेपर का इस बार लेवल क्या था। क्योंकि मुझे कई जगह से पता लगा कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो मैंने करीब 250 बच्चों से गूगल फॉर्म के माध्यम से डेटा कलेक्ट कराया और उसमें मुझे ये पता लगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ऐसे करीब 10 से 15% क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल अननोन थे, जिसके बारे में स्टूडेंट्स ने पहले नहीं सुना था। तो हम ये मान सकते हैं कि सिलेबस अपडेट हुआ है। चेंज कहना तो गलत होगा, बट सिलेबस अपडेट हुआ है और करीब आपके 10 से 20% जो कंटेंट हैं वो नए एड ऑन हुए हैं। ऐसे में अब तो चलिए जो हो गया। अभी थोड़ी देर पहले यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि 22 जुलाई को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 4-5 दिन में जिन्होंने भी इस बार का यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। अब बात रही दिसंबर 2025, क्योंकि ये जो एग्जाम है दिस हैपेंड ट्वाइस इन अ ईयर। तो जो नेक्स्ट एग्जाम है वो हमारा कब है? दिसंबर 2025 में। तो उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए ना प्री प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। आप ये सोचिएगा कि दिसंबर में आपका एग्जाम है और आप अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद, नवंबर में दिवाली के बाद आप तैयारी स्टार्ट करें तो नहीं होगा। किसी भी एग्जाम के लिए आपको कम से कम 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, देन ओनली यू कैन एश्योर योर सिलेक्शन। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपके पास सिलेबस है, यूजीसी के वेबसाइट पे सब कुछ डला हुआ है। अगर आप सिलेबस, आपके पास पेपर 1, पेपर 2 का अपडेटेड सिलेबस जो है, जो नया सिलेबस है, उसको आप डाउनलोड करिए और उसको जो है पॉइंट वाइज देखिए। 10 यूनिट्स पेपर 1 में है और पेपर 2 में भी 10, तो 10 दूनी 20 यूनिट, बहुत बड़ा नहीं है कुछ। अगर आप एक एक यूनिट में एक एक चीज को देखेंगे, और आज तो मान लीजिए चैट जीपीटी है, गूगल है, मान लीजिए कोई चीज आपको लगता है भाई ये बिल्कुल नया है, उसका नोट्स अवेलेबल नहीं, कंटेंट, तो चैट जीपीटी है, गूगल है, आप उसका यूज करके अच्छा कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो। ऐसी चीजों के बारे में जान सकते हो जो बिल्कुल अननोन है, जो टीचर्स भी नहीं जानते, प्रोफेसर नहीं जानते, वो भी गूगल चैट जीपीटी आपको बता देगा। तो इसलिए ये एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग है। अभी 6 महीना आपके पास है। मुझे लगता है अगर अभी से आप यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, तो आपका हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका नेट नहीं हो पाता, जेआरएफ नहीं हो पाता, पीएचडी, वो क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वो लिखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं भाई सब चीज हमको ऑनलाइन मिल जाए, सारा चीज हमें डिजिटल मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, मतलब फिजिकल वर्क ना करना। ऐसा नहीं हो चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग है ना। अगर आप लिखोगे, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। 2 बात। इसके साथ ही साथ देखिए, मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं हमेशा कहता हूं कि मैथमेटिक्स स्कोरिंग यूनिट है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे आज से आप प्रैक्टिस करिए डेली बेस पे। मुझे लगता है आपको कि बनाना चाहिए। डीआई, मैथ्स, रीजनिंग, अच्छा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे एक यूनिट है हमारा, ये तो देखो डेली बनाने की चीज है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नॉवेल, अगर आप डेली पढ़िएगा आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होगा, वोकेबलरी आपकी बनेगी, स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका शब्दावली का अच्छा स्टॉक हो जाएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन में आप 5 क्वेश्चन कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10 नंबर आपको इजीली क्या है मिल जाएगा। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज से, अभी से आप तैयारी करेंगे ना, तो दिसंबर वाला जेआरएफ नेट आपका हो जाएगा और 2026 की जो सुबह होगी वो आपके नाम के आगे जेआरएफ लग चुका होगा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। और ऐसे ही अगर हम पेपर 2 की भी बात करें तो उसमें भी यही है, उसमें भी 10 यूनिट्स हैं। अच्छा, नोट्स हमारे लाइफ में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो पेपर 2 आपका कुछ भी हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, आप पेपर 2 में अच्छा नोट्स अगर आपको मिल जाए तो वो इकट्ठा करिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लें। अगर हम 10 डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हैं तो इट्स बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स। अगर एक पुस्तक को आप 10 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। तो वो ज़्यादा सलाह दी जाती है कि एक ही बुक पढ़िए लेकिन 10 बार 15 बार पढ़ लीजिए। तो पेपर 2 में ये आपको मदद करेगा। इसमें क्या है कि पेपर 2 में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके नाम आपको पता होने चाहिए, भाई कौन से बुक हैं। लाइक आई एम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, सो आई जस्ट प्रीफर डेविड डचेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रमोद के नायर, क्रिटिसिज्म, देन लीड थियरी, प्रेम शंकर पांडे, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस। तो ऐसे हमारे इंग्लिश में ऐसे 3-4 बुक्स हैं जिसको पढ़ लेने से हमारा नेट जेआरएफ हो जाता है। इतना कर लोगे कि आपका जेआरएफ नेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो पेपर 2 है उसमें बुक का लिस्ट, सबसे पहले जो भी आपके एक्सपर्ट हैं आपके सब्जेक्ट के, उनसे कंसल्ट करके बुक का लिस्ट मंगवाइए और वो सारे बुक को जो है परचेज करके, और ऐसे 2-3 बुक्स अगर आपको मिल गए तो उसी को 10 बार, 12 बार, 15 बार पढ़िए। जहाँ डाउट हो, जहाँ लगता है बहुत टफ है, यूट्यूब का मदद ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स दे देता है, सिंपल लैंग्वेज में।
तो ऐसे क्या है कि अगर आप मान लीजिए 6 महीने प्रिपरेशन करेंगे डेली बेस पे, कुछ ना कुछ अगर करेंगे, लिखेंगे, देखिए लिखना बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूँ। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस थिंकिंग, जो लिख रहे हो उसको सोचो भी, विचारो भी, तो चीज़ें फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट विल बी इन योर मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अब ख़त्म हुआ है जून का, और दिसंबर में आने में अभी 6 महीना है। तो मैं आपको बार बार आगाह करता रहता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ और सही दिशा दिखाता हूँ। देखो मेहनत तो सब लोग करते हैं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन मजदूर कहाँ सफल हो पाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं। मेहनत करने के लिए क्या है ना, दिशा होनी चाहिए। एक ड्राइवर, एक अच्छा सेलर आपके साथ, एक अच्छा मेंटोर आपके पास होगा ना, तो वो दिशा दिखाएगा, भाई किस दिशा में मेहनत करना है। तो डायरेक्शन सही होगा और मेहनत आप करोगे तो हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो मेहनत करो, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन सही रखो, और डायरेक्शन सही रखने के लिए मेंटोर चाहिए, जो आपको बताता रहे भाई ये करो और ये मत करो, ये इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और मैं भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ अभी 19 जुलाई से, पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर और पेपर 1 का। तो अगर आपको लगता है कि भाई कुछ आपको ऐसा मेंटोरशिप नहीं मिल पा रहा, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप बात कर लीजिए व्हाट्सएप और फ़ोन पे, मेरे से जुड़ जाइए। मैं भी आपको PDF नोट्स वगैरह या मॉक सेशन हो गया, क्लासेस वगैरह, वो सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, सो डैट यू कैन गेट JRF, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन कंप्लीट योर डॉक्टरेट, PhD। बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा।